तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 एक्सरसाइज 1B में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 1B आपको चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ प्रश्न हम लोग छोड़ दिए थे, जैसे 8 के C और 8 का D हम लोग छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे हम 8 का D और C दोनों बना लेते हैं, C और D दोनों। तो 8 के बाबू C बनाएंगे तो C वाला प्रश्न क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या आपसे मान पूछा जा रहा है ना, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आपसे यही ना पूछा गया कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले समझना है कि कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है। 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। ये बन गया C। यहाँ पर चलिए D बनाते हैं। D का प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री। बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और गुने cos 30 का मान √3/2 गुना करेंगे बाबू तो √3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 8 का C और 8 का D कंप्लीट हो गया। बाकी आते हैं, आज का 9 से क्लास था। तो सही मान कोष्ठ में से बताना है, इसको हल करके इसमें से क्या करना, आपको चुनना है। तो चलिए हम 9 के बना रहे हैं बाबू। सबसे पहले 9 के 1 बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 9 के 1। 9 के 1 क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री है ना, कॉस 60 डिग्री। तो बता बाबू साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 आगे प्लस है तो प्लस, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कितना, 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 तो भिन्न का जोड़ हो गया, 2 और 2 के लघुत्तम लिए तो 2 हो गया। अब 2 से 2 में भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 1, और 2 से 2 में भागा दिए तो 1 और 1 में गुना किए 1 से तो 1। अब बताइए 1 1 जोड़ेंगे तो 2/2 और काटेंगे तो 1 हो गया। तो साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद आइए 9 के 2 में। अब देखिए 1 कहाँ ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखिए जो ऑप्शन में मिल रहा है उसको मार भी दीजिए कि सर ये वाला मिल रहा है। हो गया, ऑप्शन से चुन लिए। 4 को ऑप्शन दिया, वो बड़ा चीज नहीं बाबू। साइन 30 प्लस कॉस 60 और इसी कोष्ठ में से मान आपको लिखना है। तो हम हल किए तो 1 आ गया, तो 1 बोल दिए कि यही होगा आंसर इसका, है ना। अब आइए दूसरा नंबर पे, कॉस कितना है 60 डिग्री और प्लस 1 अब बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, अब प्लस 1 और 1/2 और माइनस 1, क्योंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ऊपर बनाना है भिन्न के जोड़ और नीचे बनाना है भिन्न के घटाव। तो चलिए हम सबसे पहले ऊपर वाला का एलसीएम लेते तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया, नहीं 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, क्योंकि देखिए 2 और 1 का लघुत्तम 2 होता है। 2 से 2 में भागा देते 1 और गुना किए तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 और गुना करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना, अभी छोड़ दो उसको, नीचे लग भी बना लो एलसीएम। तो 2 हो गया, 2 से 2 भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 1, माइनस 1 से 2 में भागा दिए तो 2 और गुना किए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न के घटाव यहाँ बनाना, बहुत बड़ा चीज हमने यहाँ कैलकुलेशन आपको सिखा रहे हैं। 1 और 2 कितना होता है, 3/2, और इसको जो घटाएंगे तो माइनस 1/2। अब नीचे 2 से 2 काट दिए, क्या बच गया, 3/-1 भागा देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो -3 कहीं पे है, तो -3 है, तो -3 क्या हो गया, सही हो गया। तो 9 का भी प्रश्न हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 10 में, ठीक है। अच्छा 9 के 2 ही होता ना, चलिए अब 10 में हम लोग को बनाना है।
चलिए ये है 10। क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? 10 भी बहुत हार्ड नहीं है बाबू, 10 भी इजी है। 10 में कितना प्रश्न है देखो तो पहले, कितना प्रश्न है? 1 2 3। चलो पहले एक बनाते हैं 10 का। एक सब एक ही पेज में रहेंगे, लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, यदि थीटा बराबर तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? सबसे पहले आपको थीटा बराबर क्या दिया बाबू? 45 डिग्री। अब मान किसका पूछा गया है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब बताइए कॉस स्क्वायर है तो क्या हम कॉस स्क्वायर रख दे? थीटा के जगह पे कितना रखना है? 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर और थीटा के जगह पे, क्योंकि थीटा का मान दे दिया है ऊपर में 45। अब बताइए कॉस 45 का मान कितना होता है? बोलो कॉस 45 का मान कितना होगा? 1/√2 और स्क्वायर है तो ऊपर में स्क्वायर। अब बताइए साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2 ही होगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 बाबू और √2 का स्क्वायर 2 ये होता है। और ये कट गया तो क्या बचा? 0 बचा। तो ऑप्शन में देखिए 0 वाला सही हो गया। इसी प्रकार हम 10 के 2 बनाते हैं। 10 के 2 क्या कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। इसमें भी क्या बोला कि थीटा बराबर 45 डिग्री। तो आपसे मान किसका पूछा गया है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर। हाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो tan, अब बताइए कि थीटा के जगह पे क्या रख दिया जाए? प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे। अब बताइए tan 45 का मान, तो 1 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर है तो, और कॉसेक 45 का मान √2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आइए ऊपर में यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू 1, अब प्लस आगे तो प्लस। अब बताइए √2 का स्क्वायर 2 जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में 10 के 3 यहीं पे बना देते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो बताइए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर कर दे। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर कर दे। तो बताओ बाबू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना होगा? 4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब क्या किया जाएगा? भिन्न के घटाव बनाया जाएगा। तो 4 और 4 के एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। 4 से 4 में भागा दिए तो 1 और गुना किए तो 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस। 4 से 4 में भागा दिए तो 1 और गुना करेंगे तो 1। तो 3 में से 1 चल गया तो बच गया 2 और बटा में 4। अब 2 से 4 कै मरतबे कट रहा है? 2 मरतबे। तो आंसर कितना होगा? 1/2 होगा। तो 1/2 ऑप्शन किस में मिल रहा है? डी में मिल रहा है। तो सही कौन हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो 9 भी कंप्लीट हो गया, 10 भी कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ तक आज के जो क्लास में न, अभी तक ये प्रश्न हम लोग पीछे में भी बना चुके हैं। जो स्टूडेंट 8 तक पढ़ लिया वो 9-10 बना सकता था घर में बैठ के। लेकिन 11 थोड़ा सा डिफरेंट है। समझना आपको मुख्य रूप से था 11। समझने वाला मेन यदि कोई प्रश्न है तो वो 11 और आज का 12 है। ठीक है, 11 क्या कह रहा है बाबू? 11 भी कोई खास नहीं है, 12 ज़्यादा खास है। तो 12-13 है ना, 13 तक है राज नहीं, तो 12-13 थोड़ा डिफिकल्ट है। 13 तक 11 तक कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कॉस थीटा बराबर √3/। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, 1 के बना रहे हैं तो 1 लिखना होगा ना। 12 के
11 के 1। चलिए 11 के 1 क्या बोल रहा है बाबू? कॉस थीटा बराबर √3/2। तो लिखिए कॉस थीटा बराबर √3/2 किसका मान है कॉस में? कितना डिग्री के? 30 डिग्री के। तो कॉस 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिया हुआ ये यही नहीं दिया कि सर कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो √3/2 के क्या हम कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए कॉस से कॉस कट गया बाबू, तो क्या बचा? थीटा बराबर 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा था? थीटे का ना मान पूछा था। तो थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। बोलिए किसी का दिक्कत है समझने में? तो बोलो किसी का दिक्कत? 2 में आइए क्या बोला गया है? साइन थीटा बराबर कितना बोला? 1/√2। तो बोला थीटा का मान बताए। तो बोलेंगे ठीक है सर साइन थीटा इधर रहने दीजिए। और 1/√2 साइन में कितना का मान होता है? 45 का। तो लिख देंगे साइन 45 डिग्री। साइन से साइन काट दीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर पे क्या बोल रहा है? तीसरा वाला यहीं बना देते हैं। √3 tan थीटा बराबर 1। तो आप बताओ बाबू, हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं ना कि tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर tan में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? tan 30 डिग्री का। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan से tan कट गया, थीटा का मान पूछा कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए। चलिए अब अगला प्रश्न में आते हैं 12 का। चलिए 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा के मान बताइए। जबकि एक कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा और 90 से छोटा होना चाहिए। यही आपको अप्लाइड करना है। या थीटा का मान जो है, जो थीटा का मान है जो आएगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो चलिए हम 12 के 1 आपको बता रहे हैं। पहले क्या है बाबू? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। हमें प्राप्त करना है थीटा के मान। तो बहुत ही इसको हम इधर भेज दे क्या? यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर उधर गया तो प्लस क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान है वो क्या हो गया? बराबर हो गया है। वो मान क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि साइन कितना डिग्री का मान बराबर होता है? कितना डिग्री का मान होता है? बोलिए। अब साइन और कॉस, साइन और कॉस कितना का मान बराबर होता है आपको बताना है। कितना का? या नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको गुना 1 तो लिख ही सकते हैं। लिख दें, सबसे इजी यही है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखे गुने 1 लिखेंगे तो भी तो यही चीज आया है अभी तक। कोई बदलाव किया इसमें? अरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है बाबू। अब हम बराबर की शर्त ले आते तो चीज बदल जाता है। अब गुने 1 लिखिए तो फिर गुना कीजिए तो कॉस थीटा ने कहलाएगा। इसको हम बटा में लेके आ सकते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बचा? कुछ नहीं तो 1। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है, वो है tan थीटा बराबर 1। हो गया। अब यहां पे समझना बाबू, tan थीटा बराबर tan में किसका मान 1 होता है? तो सर tan 45 का मान 1 होता है। तो लिख दीजिए tan से tan काट दिए और थीटा का मान हमें कितना निकल के चला आया? 45 आ गया। 0 से बड़ा और 90 से छोटा है भी। आया बात समझ में? यहाँ पे
अगला प्रश्न देखिए इसका, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है कैलकुलेशन की वजह से, कुछ नहीं किया है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये इधर चल गया तो कॉस थीटा हो गया गुने 1 मान लिए। अब यहाँ कॉस थीटा को बटा में लेके चल गए तो इधर 1 बचा। इसको फार्मूला पता है, tan थीटा बराबर 1। और ये भी 11 में और 8 में 7 में ये सब प्रश्न हम लोग अभी यहाँ से बना चुके हैं कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 थीटा का मान 45 रख दे तो मान 1 आ जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, बारह में, चलिए 12 का बना रहे हैं। 12 का 2 कह रहा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। यही आपको बोला गया, कुछ मत कीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन में लेना है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कट गया तो ए माइनस बी बराबर कितना बच गया, 30 डिग्री आ गया। उसी प्रकार दूसरा में लेना है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉस ए प्लस बी 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री के मान होता है। अब बताइए, कॉस से कॉस कट गया तो a प्लस बी बराबर बच गया बाबू 60 डिग्री। इक्वेशन इसको 1 मान लिया जाए और इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए। जगह नहीं है तो इसको यहाँ पे से हटा के दूसरा जगह रखना होगा। यहाँ पे देखिए रख रहे हैं इसको हम। यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 निकाल लें, इससे हम साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। तो हम जैसे हल करते थे वैसे हल किए, थीटा के जगह बस ए माइनस बी था। ये प्रश्न हम लोग ऊपर में बना चुके हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण सेकेंड क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब तो ये आसानी से कट गए, b से b क्या बचा, 2a बराबर 90 डिग्री। ये कट गया, कितना मरतबे, 45 मरतबे। तो a का मान हमसे पूछता तो कितना डिग्री बोलते, लेकिन ये आपसे पूछा, इसमें किसका मान पूछा, b का मान पूछा। तो समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकेंड में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a के जगह पे कितना रखें हम, 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बताइए, घटाएंगे हम, उधर लेके चल जाएंगे तो ये इधर ने तो 45 डिग्री उधर से इधर भेज दे, माइनस 30 डिग्री, और बी चल गया तो प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया। इसको इधर भेज दिए तो प्लस बी, इसको इधर भेजे तो माइनस में आ गया। घट गया तो कितना आया, तो हमसे बी का मान पूछा बाबू, बी का मान कितना लेकर चलाएं, 15 डिग्री लाएं। और यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पे भी हम बहुत बड़ा काम नहीं किए हैं। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 था, तो हम लोग देखें कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो बोले कि साइन 30 का मान तो 1/2 होता है। और ये देखिए कि सर साइन से साइन कट रहा है तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचा, लगा कि समीकरण के जैसा बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको निकालें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, जिससे ए और बी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताओ 12 के समझ में आए तो आए, 12 के समझ में बोलो जल्दी। किसी का दिक्कत है तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमको। कहीं के 12 के 1 और 2 में किसी का प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलिए। एक वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, ये तो आपको प्रश्न दिया हुआ है,
ये ऑलरेडी प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो हम कहेंगे सर साइन थीटा बराबर उधर गया तो ये हो गया कॉस थीटा। अगर चाहते हैं हम इसको बटा में करने के लिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, 0 नहीं बच सकता है क्योंकि फिर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 बचा। अब इसका फार्मूला में क्या पता है, tan थीटा बराबर 1। तो अब आपको बताना है tan थीटा है तो tan थीटा रहने दीजिए 1। tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan 45 डिग्री। tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना बचा, 45 डिग्री बचा। बोलिए, किसी की और दिक्कत कहीं लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप, बन जाएगा तुम लोग के, किसी की दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग आए, और आज की आखिरी प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न हम लोग को वहां भी प्रॉब्लम कर रहा था जब हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, और बोले थे कि आपको बताएंगे, लेकिन ये कहाँ ला करके बताएंगे, त्रिकोणमिति में ला के बताएंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तब आपको हम सिखाएंगे। और ये समझिए कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताना है बाबू। कोण ए और कोण सी का मान बताना है। तो सबसे पहले तो आप यहां लिखिए समकोण है ये 13 के ए बना रहे हैं, 13 का हम ए बना रहे हैं। प्रश्न में पहले जो दिया उसे लिखिए आप। ए यहां दिए तो यहां लिखिए, बी यहां दिए तो बी यहां लिखिए, सी यहां दिए तो सी यहां लिखिए। बी तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री है ही है, और 90 डिग्री सामने वाले कर्ण होते हैं, और कर्ण भी आपको कितना दे दिया बाबू, 6 सेमी दे दिया है ना। और ये कितना दिया है, बीसी कितना दिया, 3 सेमी। आप नहीं बोल सकते सर बीसी लंब है के आधार है, क्योंकि अभी कोई कोण की बात किया है नहीं, तो आप ना तो इसको लंब बोल सकते हैं, ना तो अभी आप इसको आधार बोल सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या बाबू, इसी त्रिभुज में कोण ए कितना डिग्री है और कोण सी, क्योंकि कोण बी तो पता है, कोण बी पूछता बोलता कि समकोण त्रिभुज के कोण बी बताइए, तो यहां तो बी ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो हमसे क्या पूछा, कोण ए पूछा, कोण, तो कोण ए पूछा तो लंब हो गया ये बाबू। जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाए उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। तो ये त्रिभुज में लंब ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया लंब। तो अब हमें फार्मूला क्या पता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलिए, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा। तो चलिए आप यहां लिखिए लंब, या बीसी भी लिख सकते हैं आप, और कर्ण के लिए आप एसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पे कर्ण लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताइए साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दे बाबू हम, अच्छा थीटा नहीं, एक सॉरी ए ने पूछ रहा है कोण ए का मान ने, तो थीटा की जगह पे क्या लिखना होगा, ए लिखना होगा, हाँ ए लिखना होगा, थीटा की जगह पे ए। तो साइन ए, क्योंकि साइन ए कोण यहां कोण ए का हल कर रहे हैं। अब लंब का मान कितना है, 3 सेमी, और कर्ण का मान कितना है, इसको काट दिए बाबू, तो साइन ए बराबर क्या आया, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, कटेगा तो 1/2 आ गया। अब ऐसा प्रश्न तो आप अभी जस्ट बनाए 12 में, 11 में, 9 में, अभी जस्ट बनाए। तो साइन बाबू, साइन ए रहने दो, और 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 डिग्री का। साइन से साइन काट दिए तो बताइए ए का मान कितना आ गया। तो यहां पे लिख सकते हैं कि सर ए का मान 30 डिग्री आ गया। किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए यहां पे। अब बोले कि सर यहाँ साइन ए काहे लिखे, अभी भी एक नया उत्पन्न है समस्या कि साइन ही काहे लिखाया। तो हमें क्या दिया हुआ है बाबू, लंब है और कर्ण हमें पता है, सिर्फ क्या पता हमको है, लंब और, तो हम लंब बटा कर्ण बोलेंगे, तो लंब बटा कर्ण होता किसका है, साइन थीटा का ना होता है। लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है, तो ये तो भी बोल सकते हैं कि सर कर्ण बटा लंब काहे ने लिखे, लंब बटा कर्ण काहे लिखे, ये भी तो एक समस्या है। तो ऐसे भी लिखना चाहिए आपको, ये जरूरी नहीं है हम ये फार्मूला जानबूझ के नहीं लिखें,
जैसे क्वेश्चन का हम वैसे लिख दिए, बोला कि लंब और कर्ण पता है, तो बोलेंगे ठीक है, लंब बटा कर्ण साइन ए का फॉर्मूला होता है। हम बोलेंगे का है पता है हमको, कर्ण तो भी ऊपर में पता है, हम कर्ण ऊपर रखते हैं, कर्ण बटा लंब लिखते हैं, तो बोलते कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है? किसका होता है? किसका? कॉसेक का। तो कॉसेक लिख दो यहाँ पे, जिसका पता रहे कॉसेक ए कर दो, हो गया। अब चाहे तो ये साइन ए पे बनता है, ये कॉसेक ए पे बनता है। अब बताइए कर्ण कितना है बाबू? 6 सेमी। और बताइए लंब कितना है? 3 सेमी। अब बराबर कॉसेक, फार्मूला सही बता रहे हैं ना, सेमी से सेमी करके काटे तो 2 मरतबे, 2 बराबर क्या आया? कॉसेक ए। अब बताइए कॉसेक में 2 किसका कितना डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का होता है। यहां लिख दे हम कॉसेक 30 डिग्री बराबर कॉसेक ए। कॉसेक से कॉसेक कट गया, 30 डिग्री बराबर ए। बस देखिए ए का मान क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो आपको जो पता है उसी पे फार्मूला रख दो। ये बहुत बड़ा हार्ड प्रश्न नहीं था। बोलिए किसी का दिक्कत है? तो कौन आप सिर्फ ये निकाले, लेकिन निकालना क्या है आपको? कौन? सी तो भी निकालनी है ना। कौन क्या निकालनी है? चलो अब सी निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं? चलो यहां पे निकाल देते हैं सी हम, है ना। तो कौन सी निकालेंगे बाबू? तो भाई कौन सी जब इसको लोगे तो ये तो लंब ये न हो गया, ये तो आधार पता है। अब आपको क्या पता है? अगर कौन सी निकाल रहे हैं, कौन सी निकाल रहे हैं तो ये तो सामने वाला लंब हो गया, तो ये तो आधार है। और पता आपको आधार, और तो हमको क्या पता है बाबू? आधार पता है और कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? किसका होता है? आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? बोलिए जल्दी। कॉस थीटा का होता है, लेकिन थीटा के जगह पे आपको थीटा तो लिखनी नहीं है, सी लिखनी है, क्योंकि कॉस सी लिखना होगा। बात है समझ में? ये हम कॉस कहां से ला रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? जो हमको चित्र में दिया गया बस उसको रख रहे हैं कि सर हमको 2 मान पता है त्रिभुज में। क्या पता है बाबू? आधार और कर्ण। तो हम बोले आधार बटा कर्ण, तो बोले आधार बटा कर्ण का शॉर्ट नेम क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। तो हमसे क्या बोला? सी, तो सी लिख दिए कॉस सी का मान। अब बताइए कॉस सी रहने दो। ये कितना आधार? 3 सेमी। कर्ण कितना? 6 सेमी। कट गया 1 बटा, तो बताइए कॉस सी बराबर 1 बटा 2। अब कॉस में कितना का मान होता है बाबू? 1 बटा 2। कितना का? कॉस। कॉस से कॉस कट गया, सी का मान कितना डिग्री? बताइए किसी का दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे आ रहा समझ में? तो अगर आपको समकोण त्रिभुज दे करके कोई कोण का मान पूछे तो दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए बन जाएगा ना। अब आते हैं, अभी तो एक त्रिभुज का हल किए, सिर्फ एक का, है ना। एक का ए सी निकाले, अब इसका भी तो ए सी निकालनी है। ये त्रिभुज के तो भी ए सी निकालनी होगी आपको। चलिए ये वाला त्रिभुज को भी निकालते हैं हम। नेक्स्ट पेज में इसको लेकर आते हैं हम। चलिए ये त्रिभुज को देखिए, इसमें क्या पता है बाबू? ये तो 90 डिग्री है बाबू, ये 90 डिग्री है ना। चलो यहाँ हम नया त्रिभुज खुद बना लेते हैं हम लोग, छोड़ो। ठीक हो गया। अब बोल इसी प्रकार है, नीचे दिया है बी, और क्या क्या दे बोलिए? बी, ऊपर में ए, और यहाँ पे यही और ये कौन निकालनी है आपको, है ना। ये और ये कौन निकालने, बाकी मान तो भी दिया होगा ना। 1 सेमी, 1 सेमी, और ये कितना दिया गया आपको? √3 सेमी। ये तो बाबू 90 डिग्री है। सामने वाले कर्ण होते हैं, चाहे तो आप कर्ण निकाल लो, चाहे तो नहीं भी निकालो, उससे कोई मतलब नहीं है। निकालना क्या आपको? बस कौन ए निकालनी पहले।
तो लंब तो ये हो गया ना। अब कोण ए निकालेंगे तो लंब ये है, और ये क्या है, तो क्या आपको चित्र में दिया गया है, लंब और आधार। ये त्रिभुज में क्या दिया है आपको, लंब और लंब कौन हुआ। अगर कोण ए निकालना चाह रहे हैं तो सर लंब कौन हुआ, बोलो कौन हुआ लंब, ये हुआ BC। तो लिख देते हैं लंब बटा आधार। किसका फार्मूला है लंब बटा आधार, किसका, tan का होता है। यहां लिख दो tan है, कोई दिक्कत किसी को। अरे हम क्या कर रहे हैं, बस कोण ए निकालना चाह रहे हैं। हमें चित्र में क्या दिया है बाबू, दो चीज तो दिया है, लंब दिया आधार दिया। तो हम लिख रहे हैं लंब बटा आधार लिख चाहे आधार बटा लंब लिख, कोई एक तो लिखेगा ना तू। अगर अनुपात लिखेंगे तो लंब बटा आधार चाहे आधार बटा लंब, लेकिन ध्यान रखना कि सर लंब कौन होगा आधार कौन होगा। तो अभी लंब ये होगा और आधार ये होगा, और लंब बटा आधार किसका होगा फार्मूला, तो tan का होगा। अब बस कोण की जगह ये लिख देना है, तो tan है तो tan, और लंब 1 और आधार कितना √3, ये न है 1/√3। अब tan में किसका मान होता है 1/√3, कितना डिग्री के, tan 30 का, tan से tan कट गया, ये का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। किसी का दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे, किसी का दिक्कत। अब क्या निकालना है सर, ये वाला कौन निकालना है, C वाला। तो भाई C वाला निकालेंगे बाबू तो ये तो लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो आप लंब बटा आधार लिखेंगे ना, लंब बटा आधार, लंब बटा किसका होता है फार्मूला लंब बटा आधार, tan का होता है ना, tan का होता है। अरे भाई लंब ये है और आधार ये है, तो लंब बटा आधार तो tan का होता है। और C लिख दिया यहाँ पे, तो tan C, लंब कितना है √3 हो गया। यहाँ पे देखिए लंब 1 था और यहाँ पे लंब क्या हो गया बर में √3, और आधार कितना 1। तो अब tan C बराबर √3 किसका मान होता है, tan कितना डिग्री का 60 डिग्री का, tan से tan कट गया, C का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। बोलिए अगर त्रिभुज को समझने में किसी का दिक्कत हो रहा है तो बोलिए अब यहाँ पे, आ रहा बात समझ में। बहुत बड़ा नहीं है, जो मान दे ले बस उसको बटा कर दो, तू जो मान दिया उसको बटा कर देना हर हालत में। एक बगल में आकृति दिया गया है, ठीक है, बगल में आकृति क्या दिया गया, PQR है ना, PQR क्या बोला, ये 30 डिग्री है। अच्छा देखो यहां पे होता क्या है कि कभी तो आपको ये भुजा देकर के डिग्री पूछे और कभी डिग्री देकर के आपसे भुजा पूछे, ये भी तो हो सकता है। भुजा देकर के डिग्री पूछे, डिग्री देकर के भुजा पूछे। इससे और हम अन्य प्रश्न भी आज बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बगल के दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई ये बताना है आपको। आप कुछ इसमें दिया हुआ है तो देख लीजिए, 6 सेमी दिया हुआ है। ये कितना सेमी, 6 सेमी। 6 सेमी क्या है, QR दे है तो QP दे, QP तो आपसे पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है ये दोनों भुजा, यही दोनों ना भुजा पूछ रहा है आपसे जी। तो बताइए अगर ये दोनों भुजा आपसे पूछा जा रहा है बाबू तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीधा समझना है कि सर हम काहे ना पहले ये निकाल लेते हैं। तो थीटा तो यह है ना बाबू, यह है, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएंगे, ऑटोमेटिक लंब कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो। जब ये लंब कहलाए तो नीचे वाला आधार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब चाहिए तो पहले आप ही भुजा निकालिए, चाहिए तो आप ही भुजा निकालिए, ये कर्ण कहलाएगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। अब बताओ हम निकालना क्या चाहें, पहले हम ये निकाले कि पहले ये निकाले, कौन निकाले हम, लंब निकाले पहले कर्ण निकाले हम, पहले क्या निकाले, कोई भी निकाल सकते हैं आप, लंब भी और लंब दे ले है, कर्ण या आधार, तो कर्ण भी निकाल सकते हैं और आधार भी। तो क्या निकाले हम, पहले आधार निकालते हैं। तो चलो अगर आधार निकालोगे बाबू तो अनुपात लिखोगे ना, आधार बटा लंब, आधार बटा चाहे लंब बटा, कुछ तो लिखना है, क्या लिखें, लंब बटा आधार लिखें कि आधार बटा लंब लिखें। चलिए आधार बटा लंब लिख रहे हैं, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किसका फार्मूला होता है बाबू,
कॉट का, थीटा नहीं, थीटा की जगह 30 डिग्री है ना, थीटा की जगह। अब लंब आधार कितना है बाबू, आधार नहीं पता, लिखो क्यू आर, कुछ नहीं पता तो क्यू आर। और लंब कितना है 6 सेमी। अब बताइए कॉट 30 का मान कितना होता है, कॉट 30 का मान कितना होता है, बोलो जल्दी। √3 होता है, तो सर √3 रख दे यहाँ पे हम। अब बताइए 1 हो गया बटा में, तिरछा तिरछी गुना करे, क्यू आर बराबर क्या होगा 6√3। बोलो किसी का दिक्कत लग रहा है तो। क्यू आर ने हमसे पूछा प्रश्न में, क्यू आर निकाल दिए, हमसे क्या पूछा गया, क्यू आर पूछा। अरे भाई एक डिग्री दिया, डिग्री दिया और एक भुजा दिया, पूछा और दोनों भुजा हमको बताइए, तो हम कहे ठीक है बता देंगे हम लोग। तो पहले देखते हैं कि लंब कर्ण आधार है कौन, तो सबको पहचान लिए पहले त्रिभुज से कि थीटा जब है तो लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। तो हम पहले ये दोनों का अनुपात लिखते हैं, तो लिखे आधार बटा लंब, आधार बटा, तो आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा का फार्मूला, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखना है, तो कॉट 30 का मान रख करके और जो दिया उसका मान रखे तो गुना किए तो आ गया क्यू आर बराबर हमको 6√3। अब हमको क्या निकालना बोलिए, तो अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो कंपेयर आप इसको में कीजिएगा ना बाबू। तो बताओ लंब बटा कर्ण लिख देते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा कर्ण बटा लंब लिखे, कोई भी लिख सकते हैं आप, कर्ण बटा लंब लिखे कि लंब बटा कर्ण लिखे, बोलो जल्दी। चलो कर्ण बटा लंब लिखते हैं, कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है, कौशिक का, कौशिक का, थीटा की जगह पे 30 डिग्री और कर्ण का मान कितना है नहीं पता है, कर्ण का मान पी आर लिख देना है ना, पी आर। लंब कितना है बाबू 6 सेमी और कौशिक 30 का मान 2 होता है, तो गुना कर दिए तो 6 दूनी 12 हो जाए सीधा सीधी, तो पी आर बराबर 6 दूनी 12 सेमी हो गया। बोलिए ये कर्ण पूछे तो सर 12 सेमी और ये पूछे तो 6√3 सेमी। अगर किसी का प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलो, यहाँ लग रहा है। सीखना क्या है फिर से एक बार देख लो तुम लोग, लास्ट प्रश्न, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 3 भुजा 3 कोण है। समकोण कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होता ही होता है, 90 डिग्री के सामने वाला 100% कर्ण ही होना है। अब बात करेगा कि चाहे तो आपसे ये कोण पूछ दे या तो फिर आपसे ये कोण पूछे, दो में से कोई कोण पूछ सकता है। जब ये कोण पूछेगा तो लंब इसको माननी है, जब ये कोण पूछेगा तो लंब इसको माननी है। लेकिन कोण तभी आपसे पूछेगा जब 2 भुजा का मान दे देगा, जब 2 भुजा का मान, तब आपसे क्या पूछेगा, कोण। दोनों में से कोई कोण एक पूछ सकता है, चाहे तो फिर आपको ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दे करके ये कोण पूछ दे, चाहे ये कोण कोई भी पूछ सकता है। तो जो कोण पूछे आप उसको बताइए, या तो फिर इसी त्रिभुज में आपको ये में से कोई भी एगो दे सकता है, ये दोनों में से कोई एक डिग्री दे दे तो फिर आपसे भुजा पूछेगा। बस मेन आज क्लास का अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो वो था 13 सीख लिए, तो थोड़ा त्रिभुज का भी क्वेश्चन आप सीख लिए, ठीक है। 13 को गहराई से जाकर के घरे प्रयास करना, अभ्यास करना है, क्योंकि 13 दोबारा आने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13, समझ गए ना, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 13 के 2 बार 3 बार जय बार में बने, अपने से बनाना सीखना है। बस ये माइंड में कैलकुलेट कर लेना है कि मैं देखो त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन बस उसी के लिए है जिसका पहला थ्योरी कंप्लीट है, दूसरा फार्मूला कंप्लीट है, तीसरा वो लगातार शुरू से पढ़ रहा है, फिर उसके लिए एकदम समझिए कि 0 होता है चैप्टर, कुछ है ही नहीं है। अगर जो लगातार आए होंगे तो अभी तक आपको हार्ड, एक आधो प्रश्न हार्ड लगा होगा, लेकिन वो भी अगर मेहनत करके अपने से घर बना लेंगे तो वो भी हार्ड नहीं लगेगा। लेकिन त्रिकोणमिति उसी का होगा जो रेगुलर होगा। ऐसे तो मैथ पूरा उसी का रहता है जिसका रेगुलर होता है, बाकी सब्जेक्ट कोई चैप्टर तो समझ में भी आ जाएगा, बनाने का तो जहाँ से बनाएगा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टि से आप कुछ बेटर करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक अभ्यास करना होगा, एकदम 0 लेवल से अभ्यास करते करते हाई लेवल तक पहुंची। बाकी अगर भारतीय भवन आप बुक बना लेते हैं पूरा, गेस पेपर छुइएगा तो उसमें कुछ रहबे नहीं करेगा। अगर त्रिकोणमिति में इजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऐसा लगता है देखने के बाद।
तो कोशिश पहले ये रहना चाहिए कि क्लास मिस नहीं हो। देखो आज बहुत ही सारा स्टूडेंट क्लास मिस है। देखो ऐसा आज नहीं कि मंडे को काम भी होगा, कुछ काम नहीं है आज, ठीक है। शौक से एब्सेंट नहीं होइए। अगर एग्ज़ाम में कुछ बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो एब्सेंट होइएगा, किसी को कुछ नहीं लेकर के जाइएगा आप। बाकी ये क्लास ज़्यादा दिन का नहीं है। बुक में दिखाओ, बुक कितना प्रश्न है इसमें, 2 दिन का और लगभग होगा, ठीक है। लगभग हमारे हिसाब से 2 दिन का और होगा। बस 2 दिन से 3 दिन में ये समाप्त करके हम लोग